आज तो लगता है कुछ और होने वाला है, बट देन दे कैरीड इट अवे। वेल, इस सब पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की जाने। क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज के पीएसएल की पहली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? बड़ा ही आसान है। ए इस्लामाबाद यूनाइटेड, बी लाहौर कलंदर्स, सी मुल्तान सुल्तान्स, डी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जाने से गिफ्ट हैम्पर। ऑल राइट, तो जनाब इसी के साथ जरा फटाफट पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हर मैच पॉइंट्स टेबल को बनाता जा रहा है इंटरेस्टिंग। और इस बार क्या इंटरेस्टिंग जरा पॉइंट्स टेबल में, और वो है ये कि मुबारक हो जनाब, इस्लामाबाद ने क्वालिफाई कर लिया है। क्यों लिखा हुआ आ गया है। सो देयर आर 3 टीम्स व्हिच हैज क्वालिफाइड नाउ, एंड दैट इज पेशावर, मुल्तान एंड इस्लामाबाद। और अब आखिरी टीम का फड्डा पड़ा है, और क्या ही खूबसूरत फड्डा पड़ा है। और 8 सबके 8 पॉइंट्स हैं, और सबके एक मैच बाकी है, यानी कि लाहौर का एक मैच, हैदराबाद का एक मैच, कराची का एक मैच। बट ना कमिंग टू रन रेट के एतबार से अब -0.56 के हिसाब से लाहौर इस वक्त सबसे ऊपर है। तो इसमें से अगर लाहौर जीत गया तो लाहौर इज थ्रू, और बाकी जो मेरे ख्याल से रन रेट पे मेरे ख्याल में अगर अदर टीम्स में भी ये हुआ कि कोई बहुत बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हो जाती है, बिकॉज सबके इस वक्त जो नेट रन रेट्स है वो माइनस में है, तो प्रॉबेबली बाकी टीम्स के लिए होगा कि उनके लिए भी मेरे ख्याल में चांसेस हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई भी टीम इसमें से कंप्लीटली आउट हो जाएगी व्हेन इट कम्स टू लाहौर या क्वेटा। वेल, इसके साथ ही हम अपने चलते हैं पैनलिस्ट की तरफ और उनसे पूछ लेते हैं। तनवीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ अब्दुल गफ्फार भाई मौजूद हैं। पहले क्योंकि हम पॉइंट्स टेबल डिस्कस कर रहे थे, अब्दुल गफ्फार भाई, इफ यू कुड टेल अस कि क्या सिचुएशन बन रही है, किस किस टीम का अभी भी चांस है? मुझे बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें ढूंढनी पड़ रही है, इतनी कॉम्प्लिकेशन होगी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, क्वेटा स्टिल नॉट आउट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उनका चांस ये है कि अगर वो कराची से जीतते हैं और लाहौर और हैदराबाद अपने रिमेनिंग मैचेस हारते हैं तो बहुत सारे इफेक्ट बट है, बट दे आर मैथमेटिकली इन। लेकिन चूंकि जो आपने अभी पॉइंट्स अगर हम दोबारा स्क्रीन पर ले आए तो थोड़ा मुझे आसानी हो जाएगी उसको एक्सप्लेन करने में। दोबारा से जी, अब इसमें देखें ना लाहौर के जिस तरह के पॉइंट्स हैं, तो लाहौर अगर ज़ल्मी को हराता है तो दे विल थ्रू, क्योंकि उनके पास जो रन रेट है और जो इस वक्त सारी सूरत हाल है वो कुछ इसी तरह की है। फर्स्ट इस वक्त जो गया है वो अगर आज ये हैदराबाद की टीम जीतती तो इनका बड़ा अच्छा चांस था, लेकिन इन्होंने अपने आप को ही फंसा दिया, रन रेट भी बहुत बुरा कर लिया है। बट इस वक्त तमाम टीमें एक दूसरे से एक्चुअली लिंक्ड हैं, और अगले मैचेस जो है ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा गफ्फार भाई। कल पेशावर और लाहौर का मैच है, and it's going to be the last match and Peshawar is in a good form। भाई सीन ये कि इनमें से कराची से मैच शादी इनमें से एक टीम ने तो मैच जीतना ही है ना। फर्ज करें दो टीमें, वो थ्रू है नहीं, दो टीमों ने तो मैच जीतना ही है, क्योंकि एक में, तो इसका मतलब 2 मैचेस रन रेट पे बात आएगी, तो इसका मतलब 2 टीमों के 10-10 पॉइंट होने हैं। बिल्कुल, फिर आएगी रन रेट पे। अगर आप देखें तो हैदराबाद की आज रन रेट की सिचुएशन काफी खराब हो गई, तो ये उनको देखना पड़ेगा। और अगर आप बाकी टीमों के रन रेट देखते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि रावलपिंडी के अलावा इस वक्त तमाम टीमें कंटेंशन में हैं, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अगेन 2 रिजल्ट अपने फेवर में चाहिए। अब तक 3 उनके रिजल्ट फेवर में आए जरूर हैं, तो वो किसी ने बड़ी मीम्स भी बनाए हुए कि हम अभी भी जिंदा हैं, तो उस तरह की पुरानी मूवी के सीन। कराची किंग आई थिंक उनके पास अगर आप देखें अगेन रन रेट अब सब मैचों के बाद अपडेट होगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि लाहौर अगर जीतता है तो उनका रन रेट, इसी तरह हैदराबाद के तो मुझे चांसेस अब बहुत मुश्किल दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका रन रेट -1 पे चला गया है। लेकिन कराची किंग्स की सूरत हाल भी कम से कम ऐसी है, तो लाहौर कलंदर के लिए बड़ा इजी सीन है जी। अगला मैच आप जीतिए, हाँ, लेकिन मैं मैथमेटिकली कह रहा हूँ, यस, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मैथमेटिकली में भी ऐसा हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी आखिरी मैच में अपने बहुत सारे बेंच स्ट्रेंथ को चेक करना चाहे, थोड़ा रेस्ट देने चाहे, ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। लेकिन लाहौर कलंदर के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि उनका रन रेट इतना बुरा नहीं है, अगर वो सिंपल भी जीतते हैं ना तो दे हैव अ प्रीटी गुड चांस। और लेकिन अगर वो यहाँ भी हार गए तो फिर इससे कराची और कोयटा को जो है ना रन रेट की वजह से मौका मिल जाए। चले भाई, फाइनली पीएसएल में, अब पीएसएल देखने में अब आहिस्ता आहिस्ता मजा आता जा रहा है, लेकिन आज के मैच में नहीं आया मजा। स्ट्रेट गोइंग टू तनवीर भाई, बात यह है कि कल मैंने तनवीर भाई के कहने पे ली थी इस्लामाबाद, थैंक यू बॉस, बहुत शुक्रिया आपका। कल आपने कहा था इस्लामाबाद ऐसे छोड़ेगी नहीं, लेकिन हमने ये पता था इतनी गंदी पिच, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे नहीं छोड़ेगी, मतलब कि हैदराबाद ने डिसअपॉइंटिंग। देखिए मतलब यानी इतना बुरी क्रिकेट खेली, उसके बाद इतने अच्छे 4 मैचेस जीते, फिर उसके बाद आपने क्या क्रिकेट खेली, यही बताया कि यार हमने जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही हम खेल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, 4 मैचेस जीते, इसको भी मार देंगे हम। वैसे ऑन पेपर देखा जाए इनकी टीम बहुत अच्छी है हैदराबाद की, इस्लामाबाद की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद की टीम का एटीट्यूड बेहतर है उससे, ग्राउंड में जान मारते हैं, एनर्जी लेवल बेहतर है,
ठीक है, आज एक लड़का मोहसिन खेला, उसने कितनी ज़बरदस्त बैटिंग की सर्किल के अंदर। ये भी इसलिए भी क्योंकि पुरानी टीम है इस्लामाबाद और उसने आगे बता दिया कि मैं एक्सपीरियंस तो आप नए नए आए भाई। तो जल्दबाजी की, आप सारी विकेट्स देख लें हैदराबाद की, दिखाएं भाई दिखाएं। क्या एक स्लिप के अलावा क्या हुआ? फास्ट बॉलर को एक ड्राइव मारते हुए लेबुचैन जो आउट हुआ फर्स्ट स्लिप के या सेकंड में उन्होंने रखी हुई थी, उसके अलावा देख लें कितनी जल्दी कर रहे थे ये। मतलब कोई इरफान नियाजी भाई आपको क्या ज़रूरत, 5-6 विकेटें गिरी हुई हैं, जाओ। जब 5-6 विकेट्स गिरी हुई हैं तो उसमें कौन कहता है कि यार आप जाके छक्के मारो भाई? तनवीर भाई ये विकेट है, ये विकेट अब ये देखें ये क्या शॉट खेला है साइम अय्यूब, एक मरतबा ठीक है। अब आप सारे शॉट ये देखें क्या शॉट खेला है परेरा, ठीक है। मैक्सवेल को देख लें आप क्या खेला। कम ऑन। I also have a question, तनवीर ये भाई, देख कि लें क्या इमाद इतनी कहाँ था बॉल, किधर का बॉल, लॉन्ग ऑन पे खेला। ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की आधा मिसालें कायम हो रही हैं। ठीक है, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि 200 रन करने थे, 225 रन करने थे, क्या करना था? तो आप सेंसिबल कोई खेलने थे, मेरे खेलता हुआ कोई सेंसिबल नजर तो आए भाई। आप इस्लामाबाद की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आप कोई कराची किंग्स के अगेंस्ट थोड़ी खेल रहे हैं। हाँ, उस्मान पूरे मैच में कोशिश भाई आप टूर्नामेंट की सबसे लो टीम के अगेंस्ट थोड़ी खेल रहे हैं। आप तो इस्लामाबाद के अगेंस्ट खेल रहे हो, वो तो टीम बहुत अच्छी है, तो आपको खेलना चाहिए था तरीके से क्रिकेट, लेकिन आपने नहीं खेली। आप मैच हारे, आपने अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। मैंने 2 दिन पहले बोला था इस्लामाबाद नहीं जाने देगा, इस्लामाबाद आएगा ऊपर, जी जी जी, वो आ गया। अभी मुल्तान भी आएगा। अब जो रन रेट की बात हो रही थी, इसमें 4 टीमों के 9 मैच हो चुके हैं। जी जी जी, ठीक है, अब सबने आपस में एक एक खेलना है। ठीक है, लाहौर का बहुत अच्छा है रन रेट है, लेकिन क्या पता लाहौर जल्दी आउट हो जाए, फिर दूसरे मैच में दूसरी टीम रन रेट अपना बेहतर कर जाए। मतलब लाहौर के लिए भी इम्पोर्टेंट मैच तो है ना। ठीक है ना, रन रेट के हिसाब से लाहौर हो गया या कोयटा हो गया, वो फिर भी बेहतर लग रहे हैं ना। इसीलिए कह रहे हैं कि कोयटा के ज़्यादा चांसेस हैं, लाहौर के तो है ही, हैदराबाद के नहीं हैं। दूसरी कौन सी है वो कराची उसके नहीं है। 4 टीमें, किसी का कोई पता नहीं है। तनवीर भाई मैं यहाँ पे अब ये सवाल रखना चाह रहा हूँ कि अब तक हम साइम अय्यूब को बहुत क्रिटिसाइज करते हुए आए कि जी इतना महंगा प्लेयर लिया, किया सर, हम कहीं भूल गए बराबर में एक और प्लेयर जो कि खामोशी से गंदा परफॉर्म कर रहे थे, जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, मां सदाकत। देखिए ये तो मां सदाकत ने बांग्लादेश के टूर पे बड़ा इंप्रेस किया। उनके साथ पीएसएल में क्या हुआ? हालांकि स्टार्ट अच्छे किया था मेरे ख्याल से मां सदाकत ने, लेकिन कहीं खो गया, वो क्या हुआ उसके साथ? देखिए आप अगर बांग्लादेश की सीरीज में चले जाए ना, जब इन्होंने पहले मैच में रन्स किए थे या दूसरे मैच में किए, मेरे ख्याल से दूसरा मैच था, ठीक है, और पहले मैच में जो बाउंसर्स पे टप्पे करवाए थे उसने, नाहिद राना ने, कैसे आउट हुए थे सारे, हम 5 आउट हो गए थे पहला मैच। ठीक है, उसके बाद इसने दूसरे मैच में 50-50 की इनिंग खेली, तेज खेला। आप वो इनिंग देखें जिस तरीके से ये खेल रहा था, ऐसी इनिंग बार बार नहीं खेली जाती, इस तरीके से नहीं खेली जाती। आप इतना खुला डुला कहीं नहीं खेल सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं शाहीन्स की क्रिकेट में PSL में खुला डुला खेलूं, तरीके से ना खेलूं, रोकना नहीं है, हर किसी को मैं फालतू समझ रहा हूं, जो भी आ जाए मैं मारूंगा, वो उस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है। भाई सेंसिबल खेलो, ऊपर आ रहे हो, ओपन आ रहे हो भाई, मेरिट पे खेलो। ठीक है, क्रिकेट को समझने की कोशिश करो, बैटिंग को समझो। ये कोई सामने से अगर बॉलर आता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने बस मारना है। अब ये जितने भी लड़के रन नहीं कर रहे, जो साइम भी नहीं कर रहा और ये भी नहीं कर रहा, मां सदाकत भी नहीं कर रहा, समीर में ना शुरू में नजर आया, वो भी जरा थोड़ा सा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है।